Hello students, good morning. Today we are going to start our topic a trip to Bhopal. Part 5. Class 4th subject mathematics. Now we start our story again. Students, you know that all students and teachers are in Bhimbetka and they are watching cave paintings. Shankar said, "This painting also has very big bisons. Hey, I got an idea. I will count the bisons and you count the deer in the paintings." शंकर कहता है इस पेंटिंग में बहुत बड़े सांड हैं। बाइसन्स क्या होते हैं बच्चों? सांड। हे आई गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया मिलता है कि बोलता है मुझे एक आइडिया मिला है, मैं यहाँ बड़े बाइसन्स को काउंट करूंगा और तुम डियर को काउंट करना। जो पेंटिंग में बने हैं उन डियर को काउंट करना। Bonamala said, I will count people. Let us see which are the most bisons, deers or people. देखिए मोनोमाला क्या कहती है, मैं लोगों को काउंट करूंगी, हम देखते हैं कि कौन ज्यादा हैं, बाइसन्स, डियर एंड पीपल। इन तीनों में से कौन से ज्यादा हैं। तो बच्चों वो एक खेल की तरह से यहाँ खेल रहे हैं, वो काउंट करेंगे और कौन से ज्यादा हैं ये देखेंगे। नाउ काउंटिंग हैज बीन स्टार्ट। 34, 35, 36, 37. I got 37 bisons. So students, bisons are 37 in counting. 112, 113, 114. I got 117 deer. Yay! Now deers are 117. How many more deer are there than bisons? यहाँ कितने ज्यादा डियर हैं बाइसन से? आपको इसका आंसर देना है। तो स्टूडेंट, you know very well, there are number of deers 117 and number of bisons 37. Difference 80. So student, answer is 80. So we can write here 80. Now next question. But Bonamala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bisons together. Her count is less than 200. परंतु जो बोनामाला है वो बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल क्या है? मोर देन है, ज्यादा है। किससे? नंबर ऑफ डियर से एंड बाइसन से। अगर नंबर ऑफ डियर एंड नंबर ऑफ बाइसन्स को हम प्लस करते हैं तो उनसे भी ज्यादा है, मोर देन है नंबर ऑफ पीपल्स। हर काउंट इज लेस देन 200 और उसकी काउंटिंग में जो आए हैं नंबर, जो पीपल हैं वो 200 से नीचे हैं। हाउ मैनी पीपल्स मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड? आपको बताना है कितने पीपल होने चाहिए, कितने लोग हैं जो बोनोमाला ने काउंट किए हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस, 214, 154, 134 and 177. तो स्टूडेंट्स, we know that people are more than the number of deer and bisons together. जो people का नंबर है वो more than है किससे? टुगेदर जब उनको रखते हैं बाइसन्स एंड डियर्स को, उनको प्लस करने के बाद जो आता है उससे भी ज्यादा है। लेट अस सी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। डियर प्लस बाइसन्स इज इक्वल टू 117 plus 37 is equal to 154. Now total number of animals 154.
and we know that her counting is less than 200. Then we can say first three options are false because 214 is more than 200 and 154 is equal to 154 and 134 is less than 154. Then 177 is right answer. So we can write here number of people is equal to 177. Answer is 177. The guide tells them that there are 600 cave paintings in all. तो यहाँ cave paintings कितनी हैं? 600 हैं. गाइड उनको बताता है. इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका. यह समय भीमबेटका से जाने का है, भीमबेटका को छोड़ने का है. दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर. व्हाट टाइम इज इट? स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ 1 घंटा बिताया है. और इस समय अब समय क्या है? वहां 1 घंटा बिताने के बाद क्या समय होगा? स्टूडेंट्स, in previous part we have seen their time to reach भीमबेटका. हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं वो किस समय पहुंचे थे, भीमबेटका पहुंचने का समय. डू यू रिमेम्बर? टेल मी. हाँ, प्लीज गिव मी आंसर. ओके, नाउ लेट अस सी. दे रीच्ड भीमबेटका at 11 o'clock. They have spent here 1 hour. Time is 11 plus 1 is equal to 12 o'clock. Now answer is 12 o'clock. So we can write here 12 o'clock and 12 o'clock is right answer. Now next question. There are now moving towards Bhopal. They should reach there in less than 1 hour at about blank o'clock. वे अब भोपाल जा रहे हैं. वे कितने बजे वहां पहुंचने चाहिए? वो पहुंचेंगे 1 घंटे से कम समय उनको लगेगा जाने में. तो वो कितने बजे पहुंचेंगे? कितने बजे पहुंचने चाहिए या कितने बजे पहुंच सकते हैं, ये आपको बताना है. इस ब्लैंक स्पेस में आपको लिखना है. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन राइट है 12 o'clock प्लस 40 मिनट्स और 45 मिनट्स और 50 मिनट्स. तो स्टूडेंट, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं. आंसर इज 12:45 o'clock. Students, now we will stop story for an important topic. Second part of Indian place value system. It is very important for you. At first we revise it. तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी को थोड़ा सा विराम देंगे, इस कहानी को रोक देते हैं जैसे पिछले वीडियो में हुआ था. पिछले वीडियो से हमारी जो शुरुआत हुई थी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. उसी को एक बार रिवाइज करेंगे. स्टूडेंट्स, यू नो देयर आर 4 ग्रुप्स: ones, thousands, lakhs, crores, and one consists 3 places: 1, 10, 100, and 1000 has 2 places: 1000, 10,000, and lakh has also 2 places: lakh, 10 lakh, and crore has similarly 2 places: crore,
10 crore. Students, you have to learn it. Students, here we will learn to write large number words to figure. हम यहाँ लार्ज नंबर को वर्ड से फिगर में लिखना सीखेंगे. लेट अस सी. नाउ स्टूडेंट लुक हियर. नाउ वी विल रीड इट. 72 crores 35 lakhs 14 thousands 896. It is a large number. Now we will write it in figure. Let us see. We start from left hand side. Let us start. अब हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. स्टूडेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही आप स्टार्ट करेंगे इस तरह जब आपको लिखना है तो करते हैं स्टार्ट. चलिए. 72 crores. First is 72 crores. Now 72 is in crores group, so we can write here. Second is 35 lakhs, and 35 is in lakh group, so we can write here. 14,000s. 14 is in thousands group, so we can write here. And last is 896, and it is in ones group, so we can write here. Students, now you have completed first step, and now we will start from right hand side, and we will take first last three digits 8, 9 and 6. We can write here ones, 6, tens, 9 and 100 is 8. We can write here, and similarly 35, and at last we can write here. Now we will start to write this. It is your answer. Now students, let us see another question. 4 lakhs 62,093. Student, we can see here there are no any value of crore. Then students, we will start from lakhs, and lakhs is 4 lakhs. Then we will write here, and 62 thousands, so we can write here 62, and next is 93. Now we can write here 93. Students, now we have completed first step. Students, now we will write here. Student, is it right place? Tell me. Okay, student, it is not right place for 4 lakh. It is wrong, because right place of 4 lakh is lakhs column. Now
4 is in right column. Now we can write here 6 and 2, and we can write here 9 and 3. Students, we can see here 100 place is blank. Students, you know very well, when you see any blank space, then you can write there 0. तो स्टूडेंट, जहां भी आपको खाली स्थान मिलता है वहां आप 0 से उसको फिल कर सकते हैं. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 100 वाले प्लेस में 0. तो स्टूडेंट्स, नाउ योर आंसर इज, ये आपका आंसर है. तो इस तरह से आपको ट्राई करना है. अब आपके लिए एक्सरसाइज है जो आपका होमवर्क होगा. इट इज योर होमवर्क, यू विल ट्राई इट, एंड आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे और कल हम अगली क्लास में बात करेंगे इनके बारे में.